Hi, my name is Mohammed Khan and you are watching The Dark Loop. आज का टॉपिक द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। क्या था ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट और क्यों किया गया था और किस लिए किया गया था? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 1940 में रशिया के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। जब वर्ल्ड वार में 5 कैदी पकड़े गए थे तो उन्हें एक लॉकअप में बंद कर दिया गया था। एक चैम्बर बनाया गया था जिसके अंदर सारी चीज़ें थी। उनके खाने की चीज़ें थी, उनके पहनने की चीज़ें थी, उनके पीने की चीज़ें थी, सब कुछ सारी फैसिलिटी उसके अंदर दी गई थी। उसके अंदर छोटा सा लाइब्रेरी और टॉयलेट भी बनाया गया था। पर उन कैदियों को एक शर्त पे लाया गया था कि आप अगर उन चैम्बर में 30 दिन तक बिना सोए रह जाएंगे तो आपको हम आज़ाद कर देंगे, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। वो कैदी खुशी खुशी इस बात को मान जाते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ। उन लोगों के पास एक ऐसी गैस होती है, एक ऐसी केमिकल होती है जिससे इंसानों की नींद उड़ जाती है। वो गैस उस चैम्बर में छोड़ दी जाती है। पहले तो कुछ दिन तक उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है, वो अपना टाइम आराम से गुजार रहे होते हैं उसमें। उनके पास पढ़ने के लिए बुक्स होते हैं, खाने के लिए सारी चीज़ें होती हैं, पीने के लिए पानी होता है और एक टॉयलेट भी होता है, जिससे उन्हें किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं होती। पर 4-5 दिन गुजरने के बाद उनकी हालत ऐसी ख़राब होती, मतलब आप सोचो कि अगर आप 4 दिन तक ना सो पाएँ तो आपकी क्या हालत होगी। वो लोग 5 दिन गुजार चुके थे बिना सोए। 5 दिन के बाद उनकी हालत डाउन होने लगी। वो लोग सोना चाहते थे, वो लोग सोने की कोशिश भी करते थे, वो लोग आँख बंद करते थे, पर उनकी नींद नहीं आती थी। उसके अंदर ऐसी केमिकल डाली गई थी। 5वें-6ठे दिन के बाद उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो लोग पागल होने लगते हैं। उनमें से एक कैदी तो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है कि उसकी वोकल कॉर्ड ही फट जाती है, वो ज़मीन पे गिर जाता है। पर ये लोग उन सारे नज़ारों को देख रहे होते हैं। गेट के पास ये लोग ऐसा गिलास लगाए होते हैं, वन वे मिरर लगाए होते हैं, जिससे अंदर की सारी चीज़ें उन्हें नज़र आती है, पर कैदी अंदर से बाहर की चीज़ें नहीं देख पाते। तो वो सारी चीज़ें वो बाहर से बैठ के देख रहे होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। कुछ दिन और गुजरने के बाद उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अंदर से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, वो बाहर आने की भीख मांगने लगते हैं। उनकी आँखें लाल हो जाती है, उनकी पूरी बॉडी कँप-कँपाने लगती है, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी वो लोग बाहर से बैठ के सारी चीज़ों को एन्जॉय कर रहे होते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या हो रहा है और वो लोग कितनी परेशानियों के साथ गुज़र रहे हैं। सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो गैस की मात्रा, वो केमिकल की मात्रा और भी बढ़ाने लगते हैं। वो लोग और पागल होने लगते हैं। 2-3 दिन के बाद इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि वो सारे बुक्स के पेजेस को फाड़कर उन मिरर के ऊपर लगाने लगते हैं, ताकि वो लोग बाहर से बैठकर अंदर के नज़ारे को देख ना पाएँ। 1-2 दिन गुजरने के बाद उनके अंदर क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं चलता। उनकी आवाज़ें आने बंद हो जाती हैं, उनकी हरकतें बंद हो जाती हैं, सब कुछ बिल्कुल खामोश हो जाता है। 2 दिन और गुजरने के बाद वो लोग उस चैम्बर को खोलते हैं और उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें खून की नदियाँ दिखती हैं। उनके पैरों के नीचे कुछ बॉडी पार्ट्स भी आते हैं। वो देखकर डर जाते हैं और सामने देखते हैं तो वो पाँचों लोग खुद के ही बॉडी पार्ट को नोच के खा रहे होते हैं। उनमें से एक तो अपने पेट को इस तरह नोच डालता है कि अपने पेट के अंदर के बॉडी पार्ट्स निकाल कर फर्श पे बिखेर देता है, और कुछ पार्ट्स को खा रहा होता है। खुद अपने बॉडी पार्ट्स को वो लोग खा रहे होते हैं। इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है, वो लोग इंसान के शक्ल में ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। फिर उन सारे लोगों को बाहर निकाला जाता है और उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है। जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनमें से 3 लोग मर जाते हैं, 2 लोग बचते हैं। 2 लोगों का जब ऑपरेशन होता है, जब उनका इलाज होता है, तो उन्हें बेहोशी के लिए इंजेक्शन लगाई जाती है। नॉर्मली इंसान को एक इंजेक्शन में डॉक्टर आराम से बेहोश कर लेते हैं, पर उन्हें 8 इंजेक्शन लगाया गया, फिर भी वो बेहोश नहीं हो रहे थे। डॉक्टर तो ये बात समझ चुके थे कि ये लोग इंसान की शक्ल में ज़ॉम्बी बन चुके हैं, ये लोग अब इंसान नहीं रहे। वो लोग इनका इलाज करते हैं और उन्हें लाकर फिर उस चेम्बर में डाल दिया जाता है। वो लोग इस चैम्बर में आने के बाद बहुत खुश होते हैं और वो लोग बोलने लगते हैं, हमें अब इस चैम्बर में मज़ा आने लगा है, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पूरी लाइफ इस चैम्बर के अंदर ही गुजारनी है। ये देखकर काफ़ी रिसर्चर घबरा जाते हैं और ये बोलने लगते हैं कि अब ये एक्सपेरिमेंट को रोक दिया जाए। तो उनके जो मेन हेड होते हैं, जो इन सारी चीज़ों को, जो इस एक्सपेरिमेंट को करने की परमिशन देते हैं, वो अब इस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो बोलते हैं कि जो इसके ख़िलाफ़ खड़ा होगा, हम इन कैदियों के साथ उन्हें भी इस चैम्बर के अंदर डाल देंगे।
ये देखकर वो रिसर्चर घबरा जाते हैं। उनमें से एक अपनी गन निकालकर अपने मेन ऑफिसर को मार डालता है और उस चैम्बर में जाता है और उन कैदियों के पास बैठकर उनसे सवाल करता है कि तुम कौन हो, तुम अब इंसान तो रहे नहीं, तो बताओ तुम अब कौन हो, तुम्हारा वजूद क्या है। वो लोग ऐसी बात बोलते हैं, वो सुनकर घबरा जाता है और उसका दिमाग और होश उड़ जाता है। वो लोग ये बोलते हैं कि हम तुम्हारी ऐसी पहलू है जो तुम दुनिया के सामने लाने से डरते हो, हम तुम्हारी ऐसी बुरी चीज़ है जो तुम दुनिया के सामने दिखाने से डरते हो, हम तुम्हारी वो बुरी परछाई है जो तुम इंसान को इंसान नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर समझते हो। ये सुनकर उसका दिमाग फट जाता है और वो गुस्से में आकर उन कैदियों को मार डालता है और उन सारे रिसर्चर को भी मार डालता है और ख़ुद को भी गोली मार कर इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के सामने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी आई कैसी। तो एक अजीब सी वेबसाइट होती है जिसके अंदर एक अननोन आदमी होता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता वो कौन था और कहाँ से था। वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा खुलासा करता है। वो बताता है कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था और उन लोगों के साथ क्या क्या किया गया था। एक राइटर ने इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक बुक भी लिखी है। इस बुक को भी लोग बहुत पसंद किए और उस बुक में भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा खुलासा किया गया है। तो बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो इस एक्सपेरिमेंट को फेक मानते हैं, इसे रियल नहीं मानते हैं। पर अगर आप रशिया और जापान और चाइना की हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे उनकी एक्सपेरिमेंट की, तो आपको ये सच लगने लगेगा। मतलब ये कुछ भी नहीं था, इससे भी बुरे बुरे एक्सपेरिमेंट वो लोग कर चुके हैं। एक और डॉक्टर जोसेफ करके आप गूगल कर लेना, वो इतने बुरे बुरे एक्सपेरिमेंट कर चुका है कि आपका दिमाग फट जाएगा। वो इंसानों का गला काट के उनके बॉडी से अलग करके उन्हें वापस जोड़ के जिंदा करता था। इतना बुरा एक्सपेरिमेंट करता था वो। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे और शायद आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी नज़रों से दूर है। तो ये थी स्टोरी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी लाइफ एंजॉय करें।